तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हम क्लास 12 की फिजिक्स में ये क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इसको एकदम आसान से आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए देखते हैं ये जो टॉपिक है ये क्या है। ये टॉपिक 205 नंबर का आता है, इसमें डेरिवेशन भी है। चलिए आज हम इसको एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली बोल रहा है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली मतलब कि एक ऐसी कुंडली हो क्या जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, वो हो वृत्ताकार। तो मान लीजिए भाई कोई तार है जिसको हमने मोड़ करके एक क्या कुंडली बनाई है, ठीक कुंडली बना ली है। अब भाई इसके केंद्र से आर त्रिज्या है, जो इसकी त्रिज्या होगी, भाई आपने कोई वृत्त बनाया है तो उसकी त्रिज्या भी होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है। अब इसके आगे आप देखिए भाई, जब इसकी त्रिज्या आर है तो ठीक है, जिसके केंद्र पर हमको क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। ये जो कुंडली है क्या, ये धारावाही मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। आप लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा होगा क्या, सूक्ष्म धाराखंड अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, dB = μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये जो लिखा है ये क्या, सूक्ष्म धाराखंड अवयव, यानी कि इतने टुकड़े के लिए ये जो dl या बोले या डेल्टा l बोले, बात वही होती है। सूक्ष्म धाराखंड अवयव का मतलब है एकदम छोटा सा टुकड़े के लिए आप निकालेंगे बस, फिर उसी का आप समाकलन करके आप संपूर्ण के लिए निकाल लेंगे भाई, बस वही है यहाँ पर। अब ये जो dl है भाई, ये जो dl दे रखा है, इसके लिए आप क्या निकाला, ये क्या है, ये सूक्ष्म धाराखंड अवयव के लिए सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि ये जो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, अब आप बोलेंगे भैया साइन थीटा की वैल्यू, मतलब यहाँ पर साइन थीटा था आपने गैप कर दिया, तो साइन थीटा गैप नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर एक एंगल पे क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू हमने रख दी है। साइन 90 की वैल्यू क्या 1 यहाँ पे, इसलिए साइन थीटा हट गया है। अब आपने क्या सूक्ष्म धाराखंड के लिए निकाल लिया, अब आपको निकालना है संपूर्ण के लिए। तो आपको याद होगा संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे भैया, लिखेंगे अतः अब संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए समाकलन करने पर, अब संपूर्ण के लिए समाकलन, अब समाकलन किसका करेंगे, समाकलन करेंगे आप इस सूक्ष्म जो निकल के आया है सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए आप समाकलन करेंगे। क्या लिखेंगे आप भैया, लिखेंगे आप B चुंबकीय क्षेत्र = समाकलन ऑफ dB। अब इस dB की वैल्यू उठा के आप रखिए, B समाकलन dB की वैल्यू क्या है, μ0/4 IDL अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने समाकलन पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आप लोग को इतना पता होगा कि क्या ये जो कांस्टेंट होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर आ जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो समाकलन में कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। अब आपका कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिनका मान फिक्स होता है। यानी कि अब जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि a = 10, तो क्या a कांस्टेंट है, a की वैल्यू हमने 10 दे दी है। अब भैया अगर हम कोई वैल्यू ही ना दे तो क्या वो कांस्टेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट क्या क्या है भैया, μ0/4 क्या कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। भैया आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या भी आपकी भैया वैल्यू फिक्स है, क्योंकि जब आपने बनाई है भैया था कुंडली आप बनाएंगे तो उसकी एक त्रिज्या फिक्स होगी। अब बढ़ा तो रहे नहीं है कुंडली को, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब भैया आई धारा, धारा भी भैया फिक्स ही है, एक मान में ही धारा आएगी। अगर 3 एम्पियर की आ रही तो 3 ही एम्पियर की आएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब बचा कि आपका डीएल बचा, यानी कि डीएल सूक्ष्म धाराखंड अवयव है डीएल यहाँ पे। तो आप क्या करिए भैया, इसको बाहर कर दीजिए, μ0/4 ये आई और ये अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा डीएल। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो प्रोसेस होने वाला है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए डीएल, डीएल आप लोगों को पता होगा भैया, जो वृत्त की क्या वृत्त का परिधि होती है, यानी सरकमफेरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया 2πr होती है। अब बोलेंगे परिधि क्या होती है, परिधि मतलब कि ये जो गोला है ये पूरा, ये जो आप जैसे ये गोला आप यहाँ से चलेंगे, ये चलते 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 यहाँ पर जहाँ से आप जिस बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ये भैया पूरा गोला जो आप पूरा करेंगे इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जो कि क्या है 2πr। अब भैया यहाँ पर हम कर भी तो वही रहे हैं भैया, ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले करके हम भैया पूरा करेंगे इसको। इसका कहने का मतलब ही यानी कि यहाँ पर हम क्या भैया इसकी परिधि में ही तो चल रहे हैं। यानी कि ये जो डीएल है, डीएल को एक तरह से आप क्या लिख सकते हैं भैया, अगर हम यहाँ पे डीएल को लिख दें 2πr, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीएल को आप लिख सकते हो 2πr, क्योंकि आप उसकी परिधि में तो चल रहे हैं भाई। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके आप पूरी
परिधि में आप काम कर रहे हैं उसके, यानी सरकमफेरेंस में। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर भैया लिख दीजिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब भैया इस dl की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर रख देंगे। अब आप यहाँ पे 2 पाई आर रख देंगे। अब यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब 2 पाई आर रख दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक मिनट। देखिए अब आपने 2 पाई आर रख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब ये जो dl की जगह पे आपने 2 पाई आर रख दिया है, तो यहाँ से ये क्या, समाकलन का साइन हट जाएगा। अब जब समाकलन का साइन हट जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, इस r से ये r कट जाएगा। बाकी ये जो कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी, क्या वही आपकी होगी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया ऊपर बचा म्यू नॉट, अब नीचे ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 पाई, ऊपर आई रहेगा और ऊपर का r कट जाएगा, नीचे क्या एक r बचेगा। ये जो निकल के आया यही है आपका क्या, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने आपको एकदम आसान शब्दों में बता दिया है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।